नमस्कार दोस्तों, करेंसी वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। दिस प्रेजेंटेशन इज ब्रॉट टू यू ऑन बिहाफ ऑफ टिकर टीवी एंड आई एम योर होस्ट आशीष बरुआ। जो फोर्थ वीक ऑफ द मंथ जुलाई, दैट मीन्स 22 जुलाई से 26 जुलाई के बीच में करेंसी कैसे बिहेव किया एंड फ्रॉम हियर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसी का एक प्रयास है दिस प्रेजेंटेशन। तो पिछले हफ्ते में जो डॉलर इंडेक्स क्लोज दिया था, एक स्मॉल बॉडी कैंडल के साथ क्लोज दिया हुआ है। अगर ब्रॉडर पिक्चर को देखेंगे तो ब्रॉडर पिक्चर में क्या आ रहा है, जो ये डॉलर इंडेक्स एक रेंज के अंदर में ऑन द लोअर साइड 101.4050 एंड ऑन द हायर साइड 107.2030 के बीच में काफी समय से मूव कर रहे हैं। आरएसआई जो है साइडवेज है, 40-60 के बीच में है। सो मंथली भी अगर एक नजर डालेंगे, ये भी उसी रेंज के अंदर में काफी समय से दिसंबर 2022 से ये रेंज के अंदर में डॉलर इंडेक्स चल रहे हैं। दैट मीन्स जब तक इस रेंज के बाहर नहीं आते हैं, सो ब्रॉडर पिक्चर यही बोल रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स जब तक आइदर साइड ब्रेकआउट नहीं करते हैं, तब तक इसी रेंज के अंदर में रहने का, वॉलेटाइल चॉपी बिहेवियर करने का प्रयास करेगा। एक बार ब्रेकआउट कर देगा तो एक नया टेरिटरी के अंदर में ये चले जाएंगे। अभी ये व्हाट नेक्स्ट के लिए हम देखेंगे प्राइस एक्शन के हिसाब से 15 जुलाई इज वेरी क्रूशियल। इसके लो के नीचे अगर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे देते हैं वीकली बेसिस पे डॉलर इंडेक्स, तो एक फर्दर डाउन, डीप डाउन टुवर्ड्स 102.5070 ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी जीबीपी डॉलर में बैक टू बैक दो नेगेटिव कैंडल के साथ क्लोज दिया हुआ है। अब देखो ये अभी क्या है, ये एक सपोर्ट जोन है। हमें देखना है क्या जीबीपी डॉलर इस सपोर्ट जोन में सपोर्ट लेने के बाद फिर दोबारा स्विंग हाई को ब्रेक करने का प्रयास करते हैं या नहीं, समथिंग लाइक दिस। दैट बीइंग द केस, ये 15 जुलाई का हाई इज वेरी क्रूशियल। ये एक बार हाई को तोड़ देगा तो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है 1.31 1.3150 का, उसको तोड़ने के लिए ज्यादा समय लगना नहीं चाहिए। उसके लिए जीबीपी डॉलर को फ्रॉम करंट लेवल ऑफ 1.2880 से 1.3050 को ब्रेक करना पड़ेगा। उसके लिए काफी समय बाकी है। अभी जीबीपी आईएनआर में भी आपका बैक टू बैक दो नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ है। प्रीवियस वन वाज एक इन्वर्टेड हैमर जो बुलिश इन नेचर, फॉलोड बाय फॉलो थ्रू। अभी व्हाट नेक्स्ट के लिए हमें ये देखना है कि इमीडिएटली एक सपोर्ट जोन है, क्या है 106.90 से 107.40 का एक सपोर्ट जोन है। प्राइस सेक्शन को हमें देखना है क्या ये इस जोन के आसपास सपोर्ट लेके ये दोबारा ऊपर चलते हैं या नहीं। अगर ये हाई को तोड़ते हैं, कौन सा वंस अगेन 15 जुलाई का हाई, इस हाई को तोड़ने के बाद ये फिर नेक्स्ट हायर ऑर्बिट में जाने के लिए तैयार होगा। सो जब तक ये हाई को नहीं तोड़ते हैं, इधर ये थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेट करेंगे और ये सपोर्ट को ब्रेक डाउन करेंगे। क्या करेंगे, क्या ब्रेक करेंगे या सपोर्ट ब्रेक डाउन बोले तो इस लेवल को तोड़ के नीचे की तरफ आएंगे या टाइम पास करेंगे, कंसोलिडेट करेंगे। जब तक ये 15 जुलाई के हाई को नहीं तोड़ते हैं, तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। यूरो डॉलर में भी बैक टू बैक दो नेगेटिव कैंडल था। 15 जुलाई वाला एक डोजी कैंडल एंड 22 जुलाई जो लास्ट वीक था, ये भी एक नेगेटिव कैंडल था, लेकिन प्राइस रिजेक्शंस एट द लोअर एंड। व्हाट नेक्स्ट के लिए हमें देखना है प्राइस स्ट्रक्चर। ये ऊपर की तरफ एक डिक्लाइन ट्रेंड लाइन एंड नीचे की तरफ एक इंक्लाइंड। जब तक इस जोन को आइदर ऑन द हायर साइड या लोअर साइड में तोड़ते नहीं है, तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। एंड ये वंस अगेन 15 जुलाई का जो हाई है, इट्स वेरी क्रूशियल। इसके ऊपर अगर स्ट्रॉन्ग क्लोज दे देते हैं वीकली बेसिस पे, इन सच ए केस यूरो डॉलर पे एक अपवर्ड बायस हम देख सकते हैं, मे बी टुवर्ड्स 1.11 के तरफ, लेकिन उसके लिए अभी दिल्ली बहुत दूर है। नेक्स्ट इज यूरो आईएनआर में भी सिमिलरली आपका 15 जुलाई का एक डोजी कैंडल एंड 22 जुलाई का एक नेगेटिव वीकली कैंडल बनाया हुआ है। व्हाट नेक्स्ट के लिए अभी इमीडिएटली सपोर्ट है। क्या ये सपोर्ट को
रेस्पेक्ट करके फिर दोबारा ऊपर की तरफ जाएगा। इन सच ए केस 15 जुलाई का हाई बिकम्स वंस अगेन क्रूशियल। एंड क्या ये सपोर्ट लेके ऊपर जाते हैं या सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ आते हैं, क्योंकि आने वाले हैं हमारा एफओएमसी रेट डिसीजंस, उसमें कुछ मेजर अगर ड्रास्टिक डिसीजंस ले लेते हैं तो इन सच ए केस प्राइस एक्शन में अच्छा खासा हलचल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन डॉलर येन का अगर वीकली चार्ट देखोगे तो बहुत ही बढ़िया एक सेटअप बन रहा है। क्या सेटअप, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपका अक्टूबर 2022 को एक टॉप बनाया था 151.90, फिर ये टेस्ट किया था आपका 30 अक्टूबर 2023, फिर यहाँ पे टाइम पास किया था 25 जनवरी को, 25 मार्च वाला वीक में टाइम पास थोड़ा सा करके फिर ब्रेकआउट किया था। नेक्स्ट यहाँ पे सपोर्ट लिया था 29 अप्रैल का एंड दोबारा ये इस लेवल को टच किया। सो इट्स ए क्रूशियल सपोर्ट एरिया। सपोर्ट एरिया में देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि डॉलर येन थोड़ा सा सपोर्ट लेके हल्का सा अपवर्ड मींस जंप करने का प्रयास कर सकते हैं। नेक्स्ट इज येन आईएनआर। येन आईएनआर में डॉलर येन से जस्ट उल्टा, यहाँ पे पहले सपोर्ट लेवल था, ये लेवल आपका 12 सितंबर 22, then again at 17th October 22, then your 6th November 23, then your 26th February 2024 में सपोर्ट लिया था, ब्रेक डाउन किया, फिर रेजिस्टेंस लिया ऑन 29th अप्रैल, फिर अभी आके यहाँ पे रुका हुआ है। सो दिस लेवल इज वेरी क्रूशियल, सो इसको इमीडिएटली ब्रेक नहीं करना चाहिए। दैट बीइंग द केस यहाँ पे हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। छोटा मोटा प्रॉफिट के लिए मैं भी छोटा मोटा बोले भी तो ये वीकली पर्सपेक्टिव में काफी बड़ा हो जाएगा। सो यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटीज हम ढूंढ सकते हैं। डॉलर कैंडी जो हमारा रेंज, क्या रेंज था हमारा, नीचे की तरफ 1.36, ऊपर की तरफ 1.3850। अभी 3850 के अपर एंड पे रुके हुए हैं। अभी हमें देखना है क्या ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके ऊपर चले जाते हैं या फिर दोबारा 1.36 की तरफ आते हैं। इसका क्या इंडिकेशंस होगा, मापदंड क्या होगा, क्या हम देखेंगे कि तो लगेगा कि ये ब्रेकआउट कर रहा है या करने का प्रयास कर रहा है या नीचे की तरफ शार्प फॉल होता है। उसके लिए जब भी रेजिस्टेंस में आने के बाद शार्प रिजेक्शंस आते हैं, दैट मींस यहाँ पे आपका टाइम पास नहीं किया एंड दोबारा नीचे की तरफ शार्प आ चुके हैं। यहाँ पे करंट लेवल पे क्या ये टाइम पास करते हैं, कंसोलिडेट करते हैं, इसी एरिया पे 1.38 के आसपास अगर एक दो हफ्ता वेट करते हैं, दैट मींस इट इज ट्राइंग टू गैदर द स्ट्रेंथ, रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ टू ब्रेक अबव द रेजिस्टेंस लेवल। सो ये यहाँ पे क्या कंसोलिडेट करते हैं या शार्प डिक्लाइन आता है, दैट विल डिटरमिन द फेट ऑफ द रेजिस्टेंस लाइन। नेक्स्ट इज ऑसी डॉलर। ऑसी डॉलर में लास्ट वीक में एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल के साथ क्लोज दिया हुआ है, बैक टू बैक दो नेगेटिव कैंडल। अभी हमें देखना है एक साइडवेज मूव में आ चुका है, क्या ये नीचे की तरफ 0.6475 जाते हैं या थोड़ा सा बाउंस बैक करते हैं टुवर्ड्स 6650, ये हमें आने वाले समय में देखना पड़ेगा। सीएनएच में ये लास्ट वीक में एक अच्छा खासा ये सीएनएच का एप्रिसिएशन हमने देखे थे, 7.1930 तक ये अप्रिशिएट किया था सीएनएच, मेनली ड्यू टू द पीबीएफसीज इंटरवेंशंस। लेकिन ये उससे पहले हमारा एक अलर्ट था जो एक्टिवेट नहीं हुआ, जो अलर्ट था कि ये 7.29 7.2950 के हाई के ऊपर ये अगर सस्टेन करते हैं, इन सच ए केस 7.33 के या 7.34 के तरफ जा सकते हैं, जिसके कारण काफी प्रेशर आ सकते हैं डॉलर रूपी पे। वैसा कुछ हुआ नहीं, ऊपर में तो आपका गया था 7.3065 तक गया था, लेकिन सस्टेन कर नहीं पाया एंड वहां पे पीपीएफसी ने इंटरवीन करके दोबारा नीचे आ गया। सो दैट बीइंग द केस, जब तक ये 7.2950 के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं देते हैं तब तक ये सेफ है एंड पीवीएफसी विल डिफेंड सीएनएच फ्रॉम फर्दर डेप्रिसिएशंस। नेक्स्ट इज आवर ब्रेंट क्रूड स्पॉट चार्ट है। स्पॉट चार्ट में हम देखेंगे बैक टू बैक 3 वीकली नेगेटिव कैंडल, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल्स दिया हुआ है। अभी व्हाट नेक्स्ट के लिए ये देखेंगे कि एक ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, नीचे की तरफ एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन। जब तक आइदर साइड ब्रेक आउट नहीं करते,
either on the lower side or on the higher side, तब तक ये इसी रेंज के अंदर में घमासान प्ले आउट करने का हायर पॉसिबिलिटीज है। अभी आते हैं यूएस 10 ईयर ट्रेजरी। यूएस 10 ईयर ट्रेजरी में जो पिछले हफ्ते का क्लोजिंग था वो था 4.194 एंड नेगेटिविटी के साथ। ये यहाँ पे जो देखने वाला चीज है, आप देखोगे 22 जुलाई का जो वीकली कैंडल है ये एक इन्वर्टेड हैमर है, दैट मींस प्राइस रिजेक्शन फ्रॉम द हायर एंड। एंड ये 15 जुलाई का जो प्रीवियस वीक का उससे पहले वाले हफ्ते का जो वीकली क्लोजिंग था वो था एक हैमर, दैट मींस प्राइस रिजेक्शंस एट द लोअर एंड। दैट बीइंग द केस, ये हैमर का लो एंड इन्वर्टेड हैमर का हाई बिकम्स वेरी क्रूशियल। ये एक बार अगर आइदर साइड ब्रेकआउट करते हैं तो उसी डायरेक्शन में मोमेंटम करने का हायर पॉसिबिलिटीज है। क्या ये नीचे की तरफ ये 4.14 के नीचे सस्टेन करते हैं? इन सच केस एक शार्प फॉल हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यूएस 2 ईयर ट्रेजरी, यूएस 2 ईयर ट्रेजरी में भी एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल के साथ क्लोज दिया है, जो प्रीवियस वीक का जो हैमर था उसके लो के नीचे गया था, दैट मींस इट्स ए नेगेटिव। अभी और आने वाले दिनों में और भी फर्दर नेगेटिविटी का हम एक्सपेक्ट करते हैं। ये जो क्रूशियल कैंडल है ये है 29 जनवरी 2024 का जो कैंडल है, ये एक क्रूशियल कैंडल है। ये वाला हैमर, ये हैमर इज वेरी क्रूशियल। जब तक इसका लो प्रोटेक्टेड है तब तक इसके नीचे डैमेज होने का चांसेस कम है। एक बार अगर ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ तो फर्दर नीचे की तरफ आने का हायर पॉसिबिलिटीज है। अभी हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि यूएस 10 ईयर ट्रेजरी और 2 ईयर ट्रेजरी को साइमल्टेनियसली हम एनालाइज करेंगे, क्योंकि दिस गिव्स ए वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। क्या इंफॉर्मेशन है आप देखोगे, लेफ्ट साइड में 10 ईयर ट्रेजरी, राइट साइड में 2 ईयर ट्रेजरी। यहाँ पे जो 10 ईयर ट्रेजरी का वीकली क्लोज इट्स अ नेगेटिव कैंडल, लेकिन स्विंग लो को तोड़ नहीं पाया। Whereas 2 ईयर ट्रेजरी का जो वीकली क्लोज है इट्स अगेन ए नेगेटिव कैंडल, लेकिन स्विंग लो को तोड़ के नीचे की तरफ आ चुका है। हमने पहले भी एक कैंडल बनाया हुआ था 1 जुलाई वीकली का, मीन्स ये उसके बाद 8 जुलाई को हमने एक वीडियो बनाया था जहां पे हमने 2 ईयर ट्रेजरी एंड 10 ईयर ट्रेजरी का कंपैरेटिव एनालिसिस किया। क्या किया था, एक छोटा सा रिहर्स कर लेते हैं। ये जो 1 जुलाई वीक का जो कैंडल था ये स्विंग लो को तोड़ के नीचे की तरफ क्लोज दिया था, व्हेयरएज वही 1 जुलाई वाला वीकली क्लोज इन 10 ईयर ट्रेजरी नेगेटिव तो है लेकिन स्विंग लो को तोड़ नहीं पा रहा। दैट मींस यहाँ पे और करेंटली भी हमने वही देखा है, 2 ईयर ट्रेजरी स्विंग लो को तोड़ के नीचे की तरफ क्लोज दिया हुआ है, व्हेयरएज 10 ईयर ट्रेजरी स्विंग लो को अभी तक तोड़ नहीं पाया। दैट बीइंग द केस, इसका मतलब क्या है, 2 ईयर ट्रेजरी इज मच वीकर, rapidly it is weakening vis-a-vis the 10 year treasury। तो क्या होता है, तो क्या होने का मीन्स देयर इज अ कांसेप्ट कॉल्ड इन्वर्शन कर्व। मीन्स रिसेंटली हमने देखा था, मीन्स करीबन साल भर पहले 10 महीना या 12 महीना पहले हमने देखा था इन्वर्शन कर्व जो है इस 10 ईयर वर्सेस 2 ईयर का, ये नेगेटिव मीन्स 2 ईयर वाज मच हायर, क्या मोर देन 100 बेसिस पॉइंट्स, 108 109 या उससे भी ज्यादा मीन्स उस टाइप का डिफरेंस के साथ 2 ईयर ट्रेजरी हाई हो चुका था। जनरली लॉन्गर द 10 ईयर लॉन्गर द इंटरेस्ट रेट, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में ये इन्वर्ट हो जाते हैं, जो हमने हमारे यहाँ पे देखा गया था। 2 ईयर ट्रेजरी वाज ऑलमोस्ट 100 बेसिस पॉइंट्स या 108 9 बेसिस पॉइंट्स हायर हो चुका था। तो ये उस जगह से ये अभी ऑलमोस्ट 18-19 बेसिस पॉइंट्स का डिफरेंस पे है। करेंटली इट इज 4.367 एंड 4.17, so 19-20 बेसिस पॉइंट्स का डिफरेंस में आ चुका है। पिछले हफ्ते में मींस ड्यूरिंग द इंट्रो इवन ये 13-14 बेसिस पॉइंट्स का डिफरेंस में भी था। दैट मींस ये अभी नॉर्मलाइजेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, और एक बार 2 ईयर ट्रेजरी फॉल्स बिलो 10 ईयर ट्रेजरी, so normalcy will start prevailing in the market and rate of interest scenarios, especially the Fed में काफी नॉर्मलाइज होने का हायर पॉसिबिलिटीज है। अभी हम आते हैं डॉलर रूपी का। डॉलर रूपी वीकली जो क्लोज दिया हुआ है वो आपका था 83.69। ये जो एक रेजिस्टेंस जोन है 6350 से 6370, उसका अपर एंड पे कंसोलिडेट कर रहे हैं। दिस बिकम्स वेरी क्रूशियल। क्या क्रूशियल है, क्या इनविजिबल हैंड्स इस लेवल पे
रुपी को डिफेंड करेंगे या नहीं? दिस इज द मिलियन डॉलर क्वेश्चन। ये डिफेंड करना या नहीं करना, इफ दे वांट दे कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। इसको लेके 80, 81, 82 भी ला सकते, लेकिन क्या करने का कोई लॉजिक है या नहीं है, उसके ऊपर दे डिसाइड। सो दैट बीइंग द केस, ये लेवल को डिफेंड करना या नहीं करना उनका डिसीजन है क्या। लेकिन वो जो डिसीजन लेंगे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे नहीं कि वी आर गोइंग टू डिफेंड द लेवल और वी आर नॉट गोइंग टू डिफेंड द लेवल। तो क्या करना है, हमें यहाँ पे देखना है कि उन लोगों का इनविजिबल फुटप्रिंट्स, क्या ये फुटप्रिंट्स रख रहे हैं। सो यहाँ पे एज ऑफ नाउ हमें ये पता नहीं चल रहा है कि 70 लेवल्स के 50-70 लेवल्स को ये आने वाले दिनों में डिफेंड करने वाले हैं या नहीं, बट उन लोगों का इंटेंशंस को डेसिफर करना हमारा काम है। सो हमें यही देखना है कि इस लेवल को कैसे डिफेंड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं या छोड़ देते हैं। डिपेंडिंग ऑन दैट वन, डॉलर रुपए का नेक्स्ट चाल जो होगा, नेक्स्ट रेंज होगा, वो डिपेंड करेगा। सो करेंसी वीकली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय।